अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साजिद सोबी। जैसा कि आपको पता है कि मैं पिको, लैस, एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई सिलाई और इनकी मशीनों के मतलब वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो जी आज मैं पिको का एक न्यू स्टाइल लेकर आया हूं, जिसके लिए आपको जरूरत होगी जी एक अदद फोल्डर की। ये वाला फोल्डर आपको मशीनों वाली मार्केट से बहुत इजीली मिल जाएगा। आपने आधी इंच का फोल्डर कह के उनसे ये वाला फोल्डर ले लेना है। ये वाला फोल्डर आप किसी भी मशीन के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको ये वाला फोल्डर मशीन के साथ इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा और इसके साथ पिको करके भी दिखाऊंगा कि आप इसके साथ पिको किस तरह से कर सकते हैं। ये वाला फोल्डर आप किसी भी मशीन के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं जी। जुनून 8200 हो, पिको वाली हो, सादा सिलाई वाली हो, जोकी हो, क्रोशिया पिको वाली मशीन हो, कोई भी मशीन हो, हर मशीन के साथ ये वाला फोल्डर इंस्टॉल हो जाता है। और इसके साथ ये वाला रिबन बहुत ही आसानी के साथ फोल्ड होकर लगता है। आप चंद मिनटों के अंदर दुपट्टे को ये वाला रिबन है चंद मिनटों के अंदर दुपट्टे को लगा लेंगे जी। तो अभी टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं मशीन की तरफ और अभी मैं आपको ये इंस्टॉल करके बताता हूँ कि आपने इसको किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो ये इसको इंस्टॉल करने से पहले जिन मेरे दोस्तों ने चैनल को किया हुआ है सब्सक्राइब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और आप उसको देख सकें। शुक्रिया। तो जी आपके सामने पफ का 260 मॉडल वाली मशीन जो पड़ी हुई है जी। अगर आपके पास इस तरह की मशीन है तो आपको इधर 2 पेच मिलेंगे जी। ये 2 सुराख मिलेंगे जिसके अंदर आप इसके नट लगा के इसको इसके साथ अटैच करके आप इसकी एडजस्टमेंट है जो इसको इधर उधर कर सकते हैं। और इधर भी एक इसकी एडजस्टमेंट बनी हुई है जिसके साथ आप इसको आगे पीछे करके अच्छे से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जी बात होगी इस मशीन की जिसके अंदर ये वाले 2 सुराख होते हैं जो कि हम इसका पेच लगा के इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं दूसरी मशीन की तरफ, जिस मशीन के अंदर इस तरह के जो सुराख हैं वो नहीं होते। तो आप उस मशीन के साथ इसको किस तरह से इंस्टॉल करेंगे जी। जो कि सादा मशीन होती है, घर में सिलाई वाली सादा मशीन, आप उसके साथ भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जुनून 8200 के साथ भी कर सकते हैं। और जो कढ़ाई वाली पिको वाली सादा मशीनें होती हैं आप उनके साथ भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलते हैं दूसरी मशीन की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको किस तरह से उनके साथ इंस्टॉल करना है। तो जी आपके सामने एक गंदी सी हालत की मशीन है, तो आज मैं इसके साथ आपको इंस्टॉल करके बताऊंगा। इस मशीन के साथ इसको मैं इसलिए इंस्टॉल कर रहा हूं कि अगर इस तरह की पुरानी मशीन के साथ ये इंस्टॉल हो सकता है तो नई मशीनों के साथ तो ये इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपने जी एक इस तरह से कील लगा लेनी है और इस गोट को इसके अंदर इस तरह से डाल देना है ताकि ये जो रिबन है इस तरह से घूमता जाएगी। इस तरह से जब ये मशीन चलेगी तो रिबन आगे की तरफ निकलता जाएगा और ये इस तरह से घूमती रहेगी। तो इसके बाद ही अब हम बात कर लेते हैं इसके फोल्डर की, ये इसको किस तरह से इसके साथ इंस्टॉल करना है जी। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए जी अभी बात कर लेते हैं इसको इंस्टॉल करने की। ये देख लें जी आपने ये वाला जो फोल्डर है इस तरह से लगेगा मशीन के साथ ऐसे। तो जो इसकी ये वाली साइड है इधर आपने ये वाला जो रिबन है इसके अंदर डालना है जी। और डालते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो रिबन की फोल्ड किए हुए किनारे हैं ये इस तरफ को आएंगे बाहर की तरफ को, और जो सॉफ्ट साइड है इसकी उस तरफ जाएगी मशीन की तरफ को। तो इस तरह से आपने इसके अंदर ये वाला डाल देना है ऐसे ही। ये आसानी के साथ आगे से इस तरह से निकल आएगा जी। ये देखिए इस तरह से डालने के बाद जो इसके पीछे जिगजैग स्प्रिंग लगा हुआ है आपने इस रिबन को इस तरह से इसके अंदर डाल देना है जी ऐसे। और अब ये इस तरह से मशीन के अंदर चलता जाएगा जी ऐसे ऐसे और फोल्ड होता जाएगा। तो अभी बात कर लेते हैं कि इस मशीन के साथ आपने इसको इंस्टॉल किस तरह से करना है जी। तो जी आपने धागा अच्छे से डाल लेना है। धागा डालने के बाद जो इसका जो ये आगे वाला रिबन निकला है इसको आपने इसके नीचे इस तरह से रख लेना है जी बूट के, और बूट को नीचे करके आपने मशीन को थोड़ा सा चला कर देख लेना है जी कि आपका जो रिबन है किस जगह पे चल रहा है। इस तरह से आपने इधर आपको इसकी सेटिंग बिल्कुल ठीक लगे
उस जगह पे आपने इसको मशीन को इस तरह से, जिस जगह पे भी आपको इस फोल्डर की सेटिंग ठीक लगे, आप देखेंगे इसकी जो स्टिचिंग है वो बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर अच्छे से हो रही है। तो आपने इस तरह से इसको अब हिलने नहीं देना। और इसके ऊपर आपके पास दो ऑप्शन है जी, एक आपके पास ये कागज़ वाली टेप है और एक ये वाली टेप। इस तरह की ये दोनों टेपें मार्केट से बहुत इजीली मिल जाती हैं। तो इस तरह की कोई भी टेप लेनी है आपने और इसके ऊपर लगा लेनी है जी। तो देखें जी, जो हमारा फोल्डर था वो इंस्टॉल हो गया है, मशीन के साथ फिट कर लिया है हमने। देखें अब ये इजीली चलता जाएगा। और जो भी आपने दुपट्टा लगाना है इसके साथ, वो आपने इसके साथ साथ चलाते जाना है और दुपट्टा आपका इजीली मिनटों के अंदर पिको होता जाएगा। तो अभी मैं आपको एक दुपट्टा इसके साथ पिको करके दिखाता हूँ। तो देखें दोस्तों, मिनटों के अंदर हमने ये जो मगज़ी थी आसानी के साथ लगा ली है। ये देखें जी, दोनों तरफ से इसकी स्टिचिंग की नीटनेस देखें, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी
और बहुत ही नीट लगती है जी। ये नीचे वाली साइड देख लें, ऊपर वाली साइड देख लें, दोनों तरफ से ये एक जैसी बिल्कुल नीट और अच्छी साफ़ सुथरी लगती है जी इस फोल्डर के साथ। और अब हम इसके साथ साथ इधर मोती भी लगा सकते हैं, कुमकुम पिको कर सकते हैं, बेबी पिको कर सकते हैं, क्रोशिया पिको कर सकते हैं, चिड़िया पिको कर सकते हैं। कोई भी पिको इसके साइड इधर बार वाली साइड पे करके इसको और ज़्यादा लुक दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और अच्छी सी पिको के साथ हाज़िर होऊंगा जी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।